नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस भारत देश में भारतीय संविधान ने हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के हर नागरिक को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पंथ को मानने की स्वतंत्रता है। और उसी स्वतंत्रता के आधार पे आज मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं कि निजमापुर में यह क्रिसमस डे मनाया जाता है बड़े हर्ष उल्लास के साथ। बड़ा अच्छा लगता है। ईसाई परिवर्तन नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, लोग आस्था का विषय है। लोग अपने आस्था से यह क्रिसमस डे मनाने आते हैं और यहाँ ऐसी कोई अपवादित या विवादित कोई बात नहीं होती है जो मेरे हमारे पूर्वज तो आप समझ सकते हैं, जो है ऐसे पूर्वज थे जो कहीं कहीं अपने विचार को छोड़ के गए हम लोगों के बीच में। आप नहीं जानते हैं कि हाँ यहाँ से सदियों पहले क्या हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ विचार हमारे पूर्वज दे के गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि काल की चाल जो बदल दे वही युवा, यानी आज के समय की जो चाल है कहीं न कहीं उसको बदलने में कहीं कहीं युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे युवा नेताओं का कहीं कहीं हम दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है सबसे प्यारा संविधान है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, इस बात को भली बात जानते हैं कि भारत देश का संविधान शायद पूरे विश्व में जितने भी कंट्री हैं, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, सबसे प्यारा संविधान माना जाता है। उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने जब संविधान लिखा और संविधान रचा तो एक कहीं न कहीं छाप छोड़ दिए सबके दिलों पर। आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ पे किसी धर्म विशेष व्यक्ति का मतलब ऐसा दबाव ना हो कि कोई और अन्य जाति या फिर और धर्म के व्यक्ति यहाँ पे समानता या प्यार से ना जी सके। उन्होंने सबको एक आज़ादी दी, यानी आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में ये भली भांति दर्शाया गया है कि आप अपनी धर्म का प्रचार प्रसार जो है नियमावली आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी आज के समय में क्या होता है कि आप इस बात से सभी लोग भली भांति सहमत होंगे और जो इंसानियत का धर्म होता है सबसे प्यारा होता है। अगर सड़क पर कोई गिरा हो पहले उसको उठाइए, आप उसके लिए तुरंत भगवान बन जाइएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आप इंसानियत रखिए। और देखिए, शांति का परमेश्वर यीशु जी को कहा जाता है, तो कहीं न कहीं उस शांति के परमेश्वर है। वो कभी लाठी डंडा से मार नहीं किए कभी नहीं किए। तो क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी थी। यहाँ पे वो आए, हम लोगों का सौभाग्य था वो हम लोगों के बीच में आए। लोगों के बीच में जा करके कितने हजारों करोड़ों लोगों को चंगा किया है कि नहीं किया? किया। तो आप भी क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। आपके पड़ोसी अगर बीमार हैं, लाचार हैं, पहले उनकी सहायता करिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो आप भी उसके लिए क्या हो जाएंगे? उस समय ईश्वर का दर्जा पा जाएंगे। और आपसे बताते हैं आज के समय की जो समस्या है, ऐसी समस्या है कि लोग दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं। और आज के समय में ये भी आपसे बता देना चाहते हैं, आपका देखिए बाबा साहब को मानने वाले यहाँ पे सभी लोग हैं, कोई उनको नहीं नकार सकता है। नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता। यहाँ पे कुछ आस्था का मंच है, लेकिन यहाँ पे आपके बीच में जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी जन जन तक ही पहुँचती है, एक दूसरे से ही पहुँचती है। अगर एक कमरे में 100 लोग सोए हुए हैं, 100 लोगों के बीच में आप एकाएक जगाने के लिए थाली पीटना शुरू कर देंगे तो वही 100 लोग उठ के आपको काटना शुरू कर देंगे, यानी मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी नींद को डिस्टर्ब कर दिए। अगर आप एक को जगाएं, उसके बगल वो उनको जगाएं, इसी तरह से सब उठ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला के शाहगंज विधानसभा में। इस वक्त यहां पर मैं देख रहा हूं कि लगभग 200 से 300 लोग क्रिसमस डे के इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। और क्रिसमस डे के प्रोग्राम में उपस्थित हो लोग क्रिसमस डे की ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। और इस क्रिसमस डे प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं कि समाज के अन्य नेतागण भी लोग उपस्थित हैं। यहाँ के प्रधान जी से हमारी मुलाकात हुई, जैसा कि यहाँ बहुत ही कम से कम दर्जनों के लगभग पत्रकार बंधु भी यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ आज एक समाज में एक सेवा कर रहे हैं। आज जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव हैं हमारे बीच में। मैं आपसे उनसे रूबरू कराना चाहता
चाहता हूँ। आइए हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं आज क्रिसमस डे पर वरन इस समाज में जो समाज क्रिसमस डे मना रहा है उनमें समाज की क्या राय है और उनकी क्या राय है, आज क्रिसमस डे पर क्या संदेश है, समाज को कैसा संदेश पहुंचना चाहिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, शुभ नाम सर? मैं विनोद कुमार प्रजापति। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज क्रिसमस के इस प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए हैं सर, तो आज का जो क्रिसमस का प्रोग्राम है, इस क्रिसमस के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ आपको सादर प्रणाम। देखिए, इस भारत देश में भारतीय संविधान ने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के हर नागरिक को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पंथ को मानने की स्वतंत्रता है। और उसी स्वतंत्रता के आधार पे आज मैं विगत वर्षों से देख रहा हूँ कि निजमापुर में यह क्रिसमस डे मनाया जाता है बड़े हर्ष उल्लास के साथ। बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, इस बार भी बुलाया गया, बड़ा अच्छा लगा। जैसे सर आप पार्टी के आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं और इस क्षेत्र में जुझारू नेता के रूप में काम भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, जबकि आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे सूचना मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे क्रिसमस डे के इस प्रोग्राम में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उपस्थित भी हुए हैं और आज क्रिसमस डे प्रोग्राम में उपस्थित होकर जैसा कि एक अपवाद सी बातें होती है कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या यहाँ पर ईसाई लोग हैं या ये किस समाज से लोग आते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा? देखिए, मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ और जहाँ तक मेरा मानना है और मेरे संज्ञान में है, यहाँ ईसाई परिवर्तन नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लोग आस्था का विषय है, लोग अपने आस्था से यह क्रिसमस डे मनाने आते हैं और यहाँ ऐसी कोई अपवादित या विवादित कोई बात नहीं होती है जो मेरे संज्ञान में है। तो ऐसा शंका न किया जाए कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन होता है। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आज जो है धर्म परिवर्तन को लेकर काफी चर्चा है और हर जिले में कहीं ना कहीं जैसे ईसा मसीह के मानने वाले पास्टर लोगों पर, पादरी लोगों पर और कहीं चर्चे तोड़ी जा रही हैं, अन्य जगह पर मतलब लोग क्या है कि खंडन विखंडन कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन का प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो सर आपके संज्ञान में जैसे जौनपुर जिले में बहुत जगह पर चर्चों पर हमला हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि वास्तविकता है धर्म परिवर्तन का क्या है वास्तविकता? देखिए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है ऐसा कुछ नहीं है और न कहीं सुनने में आया न देखने को मिला है कि कहीं धर्म परिवर्तन होता है। और मैं कहा ना कि भारतीय संविधान में ऐसी स्वतंत्रता है, ये आस्था का विषय है। आस्था के नाते लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी सोच है। सर, मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि जब से आप सर समाज की सेवा में, मैं जानता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, अपने एरिया में, अपने इस जौनपुर क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म परिवर्तित हो या मतलब कोई अपने धर्म को बदलकर ईसाई धर्म को कबूल किया हो या ऐसा कुछ है या आपके संज्ञान में कुछ है सर? देखिए, विवादित रूप में सुनने में तो आता है लेकिन देखने को अभी भाई हमको तो नहीं मिला है, कहीं नहीं। मैं दौड़ता रहता हूँ हर जिले में, कई प्रोग्राम में गया, कई जगह गया, लेकिन ऐसा कहीं देखने को हमको नहीं मिला भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर कि आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, यहाँ काफ़ी दर्शक भी हैं, काफ़ी लोग, कम से कम 200 से 300 लोग की भीड़ यहाँ पर थी, मैंने देखा और प्रशासन भी यहाँ आई थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज के इस दिन में आपने यहाँ उपस्थित हुए और लोगों को आपने मोटिवेट भी किया। आप और समाज को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, धार्मिक बात जहाँ तक है, उनकी अपनी जहाँ तक स्वतंत्रता है, जहाँ तक उनको आस्था है, जिस भी धर्म पंथ में आस्था है और वो स्वतंत्र रूप से अपना मनाए और किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, अपवाद है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं, लालच देते हैं और लालच के द्वारा लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, गरीबों को बहका देते हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको लालच देते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कपड़े देकर लालच दें। क्रिसमस डे में लोग सेलिब्रेशन करते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट के लालच में धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा देश शिक्षितों का देश बन गया है। अब कोई उस तरह से नहीं व्यक्ति रह गए हैं जो बहकाने में बहक जाए। सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि उनकी आस्था जिसमें होगी वो उस पंथ में जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने अपना मत दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने समाज को रूबरू किया है और इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है, लेकिन उस कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज की सेवा भी कर रहे हैं। क्रिसमस डे की इस प्रोग्राम में ये उपस्थित भी हुए हैं और एक अच्छा सा संदेश भी दिए। हमारे साथ में है कैमरामैन शैलेश कुमार के साथ मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज।